एक्सरसाइज नंबर 4.7 क्वेश्चन नंबर 3 राइट द डेसिमल्स एज परसेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हमने किसी भी फ्रैक्शन को, डेसिमल को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने उसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, 0.17 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 0.17 है, पॉइंट है। हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 में सीखा था कि अगर हमने 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो पॉइंट को मूव करते हैं। पॉइंट किस तरफ मूव होता है, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पे और डिवीजन में लेफ्ट साइड पे। अब आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे, जितने जीरोज होंगे। 100 में 2 जीरोज होते हैं, आप इसे मूव कर दें 2 वैल्यूज, पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 2 वैल्यूज के बाद, यानी 17% इसका आंसर होगा। लास्ट में पॉइंट हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट देखें 0.23 में मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप 100, उसके बाद आप क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 वैल्यूज मूव करना है आपने इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 23 के बाद पॉइंट, लास्ट में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं आपकी अपनी चॉइस होती है, मैंने नहीं लगाया। 23% इसका आंसर है। सेम एज इट इज 0.51 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यह आ जाएगा 51%। 0.19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 98%। सपोज पॉइंट के बाद एक और वैल्यू होती तो आपने इसको 51 पॉइंट, जो भी वैल्यू सपोज यहाँ पर होता 7, तो आपने इसको लिखना था 51.7%, क्योंकि पॉइंट 2 वैल्यूज़ मूव करना था। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं और सिंपल से क्वेश्चन है तो आपने इसको डायरेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब आपके पास सवाल थोड़ा सा बढ़ा के उसने दे दिया है, क्योंकि हम पीछे से सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर उसने हमें एक सवाल दिया है 20% ऑफ 80। आपको याद होगा हमने 4.6 में ऑफ का मतलब पढ़ा था, यानी कि अगर हमारे पास ऑफ आ जाता है तो मैथ में हम उसे मल्टीप्लिकेशन के लिए कंसीडर करते हैं। अगर 20% ऑफ 80 है तो इसे लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा, 20% के लिए डिवीजन में 100 आ जाएगा, यानी परसेंट को ख़त्म करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, 80 एज इट इज़ आ जाएगा। अब कटिंग कर दें, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 इस 0 से, डिनोमिनेटर 1 आ गया। हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिनोमिनेटर को 1 बना दें। यहाँ पे 1 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, 50% ऑफ 40। 50 डिवाइडेड बाय 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज है। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम डिवीजन में 100 लगा रहे हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 40 एज इट इज़। अगेन ये वाला 0 इससे कैंसिल होगा, ये वाला 0 इससे, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 20 इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखें 40% ऑफ 85। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 85। अब फर्स्ट 0 तो ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 85। अब इसकी 5 पे कटिंग कर दें, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ जाएगा 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इसका आंसर होगा।